किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ और आपसे ये उम्मीद और प्रार्थना करता हूँ कि आप ये जानकारी हर किसान तक पहुँचाएं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी किसानों के ये फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी आपका वीडियो हमें लेट मिला, हमें आज मिला है। इसलिए कृपया करके हर किसान को इस बात की सूचना दें और ये जानकारी हर किसान तक पहुँचाएं। साथियों, आप सभी को पता है कि नरमा के खेत में, नरमा की फसल में मुख्य रूप से 3-4 बीमारियां हमें नुकसान पहुंचाती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? पहला है सफ़ेद हरा मच्छर, सफ़ेद मच्छर 2, तीसरा थिरप और चौथा 2-3 साल से लगातार ये जो गुलाबी सुंडी हमारे खेतों के अंदर नुकसान पहुंचा रही है, 4। साथियों, बहुत से किसान भाई इस बात से भ्रमित हो जाते हैं कि ताऊ जी, मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं, ताऊ जी हमारे पत्ते मुड़े हुए हैं। हमारे भाई, अब आपके पत्ते नहीं मुड़ेंगे, आपके पत्ते मुड़ने का समय निकल चुका है। इसलिए आप थिरप के लिए किसी प्रकार का जहर खेत में मत डालें। बात रही सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी की, दोस्तों मैं आपको आश्वस्त और विश्वास दिलाता हूं कि मैंने लगभग 500-700 किसानों से बात की है और 1 महीने से लगातार रोजाना 50-50 किसानों के फ़ोन अटेंड भी कर रहा हूं। और मैं जिस खेत में खड़ा हूं वो खेत की पोजीशन भी मैं दिखा रहा हूं। मैंने इस खेत के अंदर 3 स्प्रे रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल की निकाल रखी है। हाइट मेरे सिर के बराबर है। मैंने इस नरमा को तोड़ भी दिया है ऊपर से। यदि कोई किसान नजदीक का है तो आके देख भी सकता है। 3 स्प्रे इसके अंदर रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल की निकाली है। इसमें कोई सफेद मक्खी नहीं है, कोई हरा तेला नहीं है और कोई थिरप भी नहीं है। साथियों, किसान की बात के ऊपर विश्वास करके यदि काम करेगा तो आपके खेत के अंदर कम से कम खर्चे के अंदर पैदावार ज्यादा होगी। साथियों, लगभग एरिया के अंदर बरसात हो चुकी है और हवा ने भी पलटी मार ली है। इतने दिन जो परवा हवा चल रही थी वो रोगों की माँ थी और फाल को नहीं बनने दे रही थी, परंतु आज से मुझे लगता है कि कुछ पश्चिम की ओर हवा शुरू हो चुकी है और ये पश्चिम वाली हवा पौधे के ऊपर इतना फाल लाद देगी कि आप मान के चलो कि आपका पौधा फल फूल से लग जाएगा। साथियों, मेरा ये वीडियो बनाने का आज ये उद्देश्य है कि आप नरमा की किसी भी बीमारी से न घबरा करके केवल और केवल गुलाबी सुंडी के ऊपर अपना फोकस रखें। और गुलाबी सुंडी को मारने के लिए यदि आप पूर्ण रूप से 2-3 स्प्रे करके उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो लगातार रीठा, तुम्बा और नीम की स्प्रे हर 10 और 15 दिन के अंतराल के बीच में करते रहिए। और यदि आप इसकी स्प्रे नहीं करना चाहते, भी हम तो रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल की स्प्रे नहीं करेंगे, तो आप प्रोक्लम से नाम से आने वाली इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग करिए ताकि आपके नरमा की गुलाबी सुंडी कंट्रोल हो सके। साथियों, साइपरमेथ्रिन फलाना दिगड़ा यदि गेरेंगे तो आपके खेत में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बढ़ जाएगा और सफ़ेद मक्खी का प्रकोप यदि बढ़ जाएगा तो नरमा नीचे से काला हो जाएगा और काला होने के बाद वो खराब हो जाएगा। ये जो स्प्रे मैंने 15-20 दिन, 1 महीने पहले जो ये वीडियो बनाकर आपको दिया था रीठा, तुम्बा, नीम ऑयल वाला, इसका रिजल्ट सफ़ेद मक्खी के ऊपर भी 101% है। ये सफ़ेद फक्के को आज तक किसी भी दवाई ने 3 प्रकार के कीड़ों को कंट्रोल नहीं किया, परंतु इसने जो किसान के घर में तैयार होती है और पंसारी की दुकान पर मिलती है, उस दवा का जिन जिन किसानों ने उपयोग किया उन किसानों के भरपूर फायदे। मैं आपको ये अंदर, कोई कहता है ये देखिए, इसमें आपको टिंडे दिखाई दे रहे होंगे। एक एक पौधे के 10-10, 12-12 टिंडे बने हुए हैं परवा हवा के चलने के बावजूद। साथियों, मैं आपको अच्छी तरह से यह बात बता देना चाहता हूं कि जब तक आप जैविक दवाओं के हिसाब से काम नहीं करेंगे तब तक आप बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब जहर की आप स्प्रे करते हैं तो आपके मित्र कीट भी खत्म हो जाते हैं। और लगातार जब मित्र कीट और दोनों कीटों को हम, हानिकारक कीटों को हम मारते रहते हैं तो क्या होता है कि उनकी हानिकारक कीड़ों की संख्या बढ़ती रहती है और मित्र कीटों की संख्या घटती रहती है। परंतु रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल की जो स्प्रे जिन किसानों ने किया उनके खेत के अंदर मैंने लेंस के द्वारा भी जाकर देखा है कि मित्र कीटों की भरमार पाई गई है। साथियों,
अब मैं आपको किस तरह से विश्वास दिला सकता हूँ? यदि मेरे नज़दीक होते तो एक एक आदमी को एक एक पौधा पकड़ पकड़ के मैं उन्हें विश्वास दिलाता और दिखाता कि आप जिस जहर के भ्रम में घूमे हो वो जहर आपके सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं करने वाला है। पैसे भी लग रहे हैं और फायदा भी नहीं है। इसलिए कृपया करके साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि नरमा की हर बीमारी को रोकने के लिए आप इस तरह के जो वीडियो इस चैनल के ऊपर किसान को बचाने के लिए, किसान का फायदा करने के लिए आप तक लगातार पहुंचाए जा रहे हैं, आप कृपया करके उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके उन्हें भी फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। साथियों, अब आगे उखेड़ा की बीमारी नरमा में आने वाली है और बहुत से किसान भाई इस बारे में मुझे को प्रश्न भी करेंगे। कल मैं नरमा के उखेड़ा के बारे के अंदर एक वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी बात नहीं बताई जा सकती। वीडियो तो मैंने बना भी रखा है, परंतु फिर भी एक वीडियो से किसान नहीं समझ सकता। दोबारा बनाने में मेरा कोई खर्चा नहीं लगता, परंतु मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस चैनल के ऊपर जितने भी किसान को बचाने के लिए, किसान को फायदा करने के लिए जितने भी फार्मूले मेरे पास हैं, एक एक वीडियो बनाकर मैं हर किसान तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। साथियों, मैंने दोनों जो दवा थी, जो आप सबसे बेहतर रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो आप रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल की स्प्रे डालिए। 2-3 स्प्रे यदि डाल देंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमें जहर की दुकान पर जाने की कोई जरूरत नहीं। और यदि आप इससे नफरत करते हैं भी हम तो जैविक वाला नहीं करेंगे, तो फिर आप एमामेक्सिन बेंजोएट डाल दीजिए, तो उससे भी आपका नरमे की गुलाबी सुंडी कंट्रोल होगी। तेला चेप्पा ये ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ नहीं है, परंतु यदि गुलाबी सुंडी आ गई तो मान के चलो कि आपने कितना ही नरमा की सेवा कर दी हो, फिर भी आपको नुकसान होना तय है। साथियों, कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान तक इस वीडियो को शेयर करें और हर किसान को समझाएं कि आप गुलाबी सुंडी के प्रकोप को रोकने के लिए जी तोड़ मेहनत करें। अब तक गुलाबी सुंडी बिल्कुल काबू में है, इक्का दुक्का ही खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी दिखाई दे रही है। यदि आप सचेत और सावधान रहेंगे तो मान के चलो इस साल इस गुलाबी सुंडी का खात्मा होना तय है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। यदि बीज नहीं पनपेगा तो अगली साल ये सुंडी पनपेगी नहीं। इसलिए कृपया करके साथियों, मेरी बात पर ध्यान दें, अपने खेत की नियमित रूप से निगरानी करें और जो भी आप फार्मूला अपना रहे हैं उस फार्मूले के हिसाब से अपना फोकस केवल और केवल गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मच्छर पर रखें। सफ़ेद मच्छर ज़्यादा फैल जाएगा तो आपका नरमा काला हो जाएगा, और यदि गुलाबी सुंडी फैल जाएगी तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए कृपया करके इन दोनों ही चीज़ों के ऊपर अपना फोकस रखें। जहर की बजाय यदि आप मेरे द्वारा बताए गए स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत से किसान, कितना के बताऊं, बहुत से किसान भाइयों के फीडबैक बहुत ही बढ़िया और सुंदर आ रहे हैं। साथियों, यदि इसी तरह की जानकारी आपको चाहिए और सुनने को मिले तो आप इस चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब कर करके इन बातों का फ़ायदा उठाइए, परंतु शेयर करना बहुत ही लाजमी है। शेयर करिए ताकि हर किसान को पता चले। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ भी सकते हैं, मैं बताने की भरपूर कोशिश करूँगा। वीडियो सुनने के लिए, प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।